नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाए जाने के उद्देश्य को लेकर जानकारी दी। वही सांसद के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय से हरियोत कला केंद्र तक मौन जुलूस निकाला। आजमगढ़ विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सांसद दिनेश लाल यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता करने के बाद उसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं जिला कार्यालय से हरियोत कला केंद्र तक मौन जुलूस निकाला। वही चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में छात्रा की मौत के मामले में सांसद निरहुआ ने कहा कि छात्रा के परिजनों को न्याय मिलेगा। अगर पुलिस अपना काम सही से नहीं किया है तो न्यायालय अभी भी है। विभीषिका दिवस पर भाजपा कार्यालय पर आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे के दौरान विस्थापना का दर्द झेलने वाले लोगों को याद से ये दिन मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष को भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ता है। देश में यह क्यों हुआ, इस देश को हमेशा याद रखना होगा। चिल्ड्रंस गर्ल्स कॉलेज की छात्रा की आत्महत्या के मामले में परिजनों के द्वारा न्याय के लिए किए जा रहे संघर्ष पर सांसद निरहुआ ने कहा कि घटना की जानकारी हमें हुई, काफी दुख हुआ। हम बस यही कहेंगे कि युवा पीढ़ी, छात्र या कोई भी हो, अगर कहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो तो जान देने का फैसला न ले। अगर परिजनों को यह लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और पुलिस द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया गया है तो आगे न्यायालय है, वे पीड़ित परिजनों से मिलेंगे, जो संभव सहायता होगी वह की जाएगी। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि पीड़ित परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, अब उनको जरूर न्याय मिलेगा। आज जो है 14 अगस्त, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का प्रण लिया और देश के सभी हमारे देवतुल्य हिंदुस्तानियों से ये आग्रह किया कि हमें ये 14 अगस्त का दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाना है। और उसके पीछे कहीं न कहीं कारण ये है कि जो भी समाज में कोई भी गलती हुई हो और वो गलती कितनी भी पीड़ादायक हो, उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। तो ही हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकते हैं ये कि ऐसा क्या हुआ था जो दोबारा कभी नहीं हो। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि दोबारा कभी हमारे समाज में, हमारे देश में इस तरह की स्थिति पैदा ना हो कि लाखों लोगों की जान चली गई, करोड़ों लोग बेघर हो गए। तो है तो बहुत दर्दनाक, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर कोई बहुत पीड़ादायक चीज़ है तो उसको बुरा सपना समझ के भूल जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि उसको भूलने की आवश्यकता नहीं है, उसे याद रखने की आवश्यकता है। और जब कोई समाज अपना इतिहास याद रखता है तो ही वो भविष्य में वो गलती नहीं करता है। तो इसलिए आज का दिन जो है विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और हम लोग जो है अभी यहाँ से मौन जुलूस निकालेंगे ताकि हमारे समाज में जो बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, जो नागरिक हैं, वो एक दूसरे से जब चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है, तो उनको ढूंढने का, खोजने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा कि आखिर ये जो चल रहा है 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जा रहा है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो इसका उद्देश्य यही है कि हम उस काले दिन को, जिस दिन भारत माँ के दो टुकड़े हो गए,
उस दिन को कभी नहीं भूलेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को भी उसके विषय में बताएंगे। यही इसका उद्देश्य है। गिरकर एक छात्रा श्रेया की मौत, जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या आपकी तरफ से कोई मैसेज? हाँ, मेरे संज्ञान में भी ये बात आई। परिवार बहुत दुखी है, परिवार दुखी है और कोई भी परिवार दुखी होगा। जिस परिवार में एक बेटी की मौत हो जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी हम सब समझ सकते हैं। अब वो जांच का विषय है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी जिसमें वो बच्ची ने ऐसा कदम उठाया। हालांकि मैं तो पूरे देश के सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि कारण कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, पर कोई कारण इतना बड़ा नहीं होता है जिसके वजह से हम अपना जीवन खत्म कर दें। तो बहुत दुखद घटना है और मुझे लगता है उसकी पूरी तरह से जांच हो और पता चले कि उसके पीछे सच क्या है, और अगर कोई दोषी है तो उसे सजा भी होनी चाहिए। और अगर परिस्थिति ऐसी हो कि जिस परिस्थिति में बच्ची ने अपने मानसिक हालत को नहीं संभाल पाया, अगर ऐसे में हुआ हो तो वो भी लोगों को पता चलना चाहिए, परिवार को पता चलना चाहिए, समाज को पता चलना चाहिए, सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या स्थिति थी। तो उसके विषय में मैं तो आज अभी आया हूँ, सदन चल रहा था, उसके बाद अभी आजमगढ़ आया हूँ। तो इसके विषय में एसपी साहब से और डीएम साहब से बैठ के पीड़ित परिवार के यहाँ जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे। पीड़ित परिवार उनके दुख में शामिल होना ये तो सबसे ज़रूरी है। अच्छा, पीड़ित परिवार का सीधा आरोप था कि सरकार ने ट्रांसफर करा दी जांच मऊ जिले में और आजमगढ़ पुलिस अच्छा जांच कर रही थी। 3 दिन की जांच के बाद गिरफ्तारी हुई क्लास टीचर और प्रिंसिपल की, और 24 घंटे का रातों रात फेल हो गया। तो शासन की कार्यशैली पे ही कहीं कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। अगर ऐसा कोई भी आरोप है परिवार का तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और मुझे लगता है कि किसी को भी किसी भी प्रक्रिया के खिलाफ अगर शंका होती है तो उसके खिलाफ उसको जाने का है, प्रावधान है। और अगर परिवार को ऐसा कुछ लग रहा है तो उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करेंगे, और निश्चित रूप से जो भी सच है वो सामने आएगा। माननीय योगी जी से मिलने का पीड़ित परिवार का है, कल मिल लिए वो लोग, और वही मैं कह रहा हूँ कि महाराज जी से मिले हैं तो अपना तकलीफ बताए ही होंगे, और उसके बाद भी अगर उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी तो वो न्यायालय भी जा सकते हैं, और न्यायालय जाने के बाद न्याय मिलेगा निश्चित रूप से। अगर देखिए, न्यायालय इसीलिए होता है कि कोई एक प्रक्रिया चल रही है और उससे अगर हम संतुष्ट नहीं हैं तो हम उसके खिलाफ चैलेंज कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी जांच में चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठा कि जैसे कि बिना किसी पीड़ित परिवार की शिकायत के जांच चली गई मऊ में, तो जो पीड़ित परिवार ने कुछ शिकायत नहीं की, उनको आजमगढ़ ये इसके ऊपर भी हम लोग अभी बात करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, उससे वो भी जांच का विषय है। और निश्चित रूप से अगर परिवार महाराज जी से मिला है तो ये बात उन्होंने ज़रूर रखा होगा महाराज जी के सामने, और उसके बाद क्या महाराज जी ने कहा वो भी हम उनसे जानेंगे, उनसे मिलेंगे, मिलके हम समझेंगे कि क्या पूरी प्रक्रिया क्या हो रही है और महाराज जी ने क्या कहा। आप परिवार की बात महाराज जी तक पहुँचाएंगे? वो खुद ही पहुंचा चुके हैं, हम को पहुंचाने की नहीं आवश्यकता है, क्योंकि पीड़ित परिवार खुद ही मिल चुका है, उनको बता चुका है। अब पीड़ित परिवार से मिलके हम जानेंगे कि मतलब महाराज जी से उनकी क्या बात हुई, आगे की क्या प्रक्रिया है और क्या करना है, हमारी क्या उनको मदद हो सकती है, वो हम करेंगे। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।